नमस्कार। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, लॉकडाउन के कोष्ठक में रमजान के 30 दिन, घरों पर ही नमाज, अफ्तार और सहरी। फिलहाल बंद रहेंगे मस्जिदों के दरवाजे। सहरी की सूचना मस्जिदों से दी जाएगी। मौलाना सदाकत की अपील, मस्जिदों में अफ्तार के पैसे से करें ज़रूरतमंदों की मदद। इस बार रमजान लॉकडाउन के कोष्ठक में होंगे। मस्जिदें पहले से ही बंद हैं और नमाज तक घर पर ही हो रही है। विभिन्न स्तरों पर प्रशासन ने पीस कमेटियों की बैठक कर ये बात साफ कर दी है कि रमजान में नमाज, सहरी, अफ्तार के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले के प्रमुख आलिमों ने भी लोगों से रमजान घर पर रहकर सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करते हुए ही मनाने की अपील की है। सिया इमाम मौलाना सदाकत हुसैन सैथली ने कहा है कि कोरोना काल होने के चलते अफ्तार आज पर किए जाने वाले खर्च को बचाकर जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित करने में खर्च की जानी चाहिए। नवरात्र, ईस्टर, शब बारात के बाद रमजान भी लॉकडाउन के दौरान ही पड़ रहे हैं। रमजान में अफ्तार और सहरी को मिलकर करने की रिवाज रही है, लेकिन इस बार मस्जिदें पहले से बंद हैं। लोगों के अनावश्यक घर से निकलने पर पाबंदी है। मिलने और बैठने में भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है। इस नाते रमजान की सारी परंपराएं भी बदली होंगी। इस बार मस्जिदों में तरावी की नमाज नहीं होगी। सामूहिक इफ्तार होने का तो सवाल ही नहीं है। अफ्तार और सहरी भी घरों पर सोशल डिस्टेंस के साथ करने की हिदायत है। सहरी के लिए मस्जिदों के लाउड स्पीकर से समय बताने की इजाज़त दे दी गई है। सियाई इमाम मौलाना सदाकत हुसैन सैथली ने कहा है कि धार्मिक स्थलों को किसी खुशी में बंद नहीं किया गया है, इन्हें लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में अफ्तार पर किए जाने वाले खर्च का पैसा इकट्ठा करके ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जानी चाहिए। दरगाह हुसैनिया मुजीबिया के सज्जादा नसीन कारी साहब फसी मुजीबी और शहर काजी मुताहिर अली ने भी लोगों से घरों पर ही नमाज और तरावी पढ़ने की अपील की है। उधर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया है कि सारे कार्यक्रम घरों पर ही होंगे और उनमें भी सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा, क्योंकि सारे धार्मिक स्थल पहले से ही बंद हैं। रमजान के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए सब चीज के लिए यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए। तो अभी तक यही निर्देश है कि जो जैसे जुमे की नमाज जो थी वो घरों में ही होगी, उसमें नहीं होगी। ईदगाह की नमाज के बारे में भी मेरे ख्याल में कोई निर्णय होना चाहिए। अभी हमारे पास उसके अभी कुछ हमें ऊपर से नहीं बताएगा, लेकिन ईदगाह की ऐसी परिस्थितियाँ रही क्योंकि अभी ईदगाह में तो 1 महीने से का समय है, 100 महीने समय है, तो तब आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी तो यही निर्देश है कि कोई भी सामाजिक, कोई भी राजनीतिक और कोई भी मजहबी गतिविधि बिल्कुल नहीं होगी। तमाम मुसलमानों ने आलम के लिए, बल्कि और ख़ुसूसी तौर पर हमारे मुल्क के मुसलमानों से हमारे उलमाए किराम ने ये अपील की है कि जिस तरह हम माजी में गुज़िश्ता महीने से रमज़ान मुबारक के अलावा शाबान मुबारक के महीने से हम अपने घरों में नमाज़ें अदा कर रहे हैं और नमाज़ों का अहतमाम घरों पर किए हैं और दीगर इबादात भी अपने घरों पर कर रहे हैं, मस्जिदों को बंद कर दिया है। लिहाजा रमज़ान शरीफ को मद्देनज़र रखते हुए भी ये ऐलान किया जा चुका है और हो रहा है कि इस महीने में मस्जिदों में न जाकर घरों पे ही नमाज अदा करें और ख़ास तौर से रात की नमाज, इशा के बाद जो तरावी की नमाज है वो भी घरों पे ही अदा करें, मस्जिद में न जाएं। दिन भर रोज़ा रखें, अल्लाह की इबादत करें और अपने रब से इस मूज़ी बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक के सदक़े में इस मूज़ी बीमारी का ख़ात्मा फरमाए और हम सब की हिफाजत फरमाए। हुआ है कि नमाजें जैसे लॉकडाउन में चल रहा था वैसे ही उस पर अमल दरामद होगा
और वैसे ही घरों में नमाज़ें पढ़ेंगे रमज़ान मुबारक के बाबरकत और मुक़द्दस महीने में भी, और वैसे ही नमाज तरावी भी घरों में पढ़ेंगे। कोई भी मस्जिद में नहीं जाएगा, सिर्फ एक मुअज्जिन जो सफाई सुथराई करता है वही रहेगा, और अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें और दूरी इख्तियार करते रहें और आपस में भीड़ भाड़ न लगाएं। यही उसूल और ज़ाब्ता तय हुआ। और वैसे ही यहाँ पीस पार्टी की मीटिंग हुई थी, इसमें थाना मुदरवाज़ा में, वो भी आज सीओ सिटी वगैरह ने जो हमें हिदायत दी हैं उस पर हम सभी लोग अमल दरामद कर रहे हैं, जिसमें उलमा भी थे और मुअज़्ज़िज़ हजरात भी यहाँ थे। अफ्तार सहरी अफ्तार सहरी वैसे ही होगा, ना अज़ानें दी जाएंगी और लाउड स्पीकर से सहरी का प्रोग्राम बताया जाएगा। लाउड स्पीकर वगैरह के लिए सहमति से तय हो गया, उसमें कोई वो नहीं तय किया है कि मस्जिद में जमात नहीं होगी, और मस्जिद में कोई भी आदमी अगर आता है सफाई करने के लिए आएगा, और सफाई करने के साथ साथ अगर वो चाहता है तो अजान वगैरह दे सकता है, लेकिन कोई भी मस्जिद नहीं जाएगा। और हम भी यहाँ अपने घर पे ही रह के नमाज़ पढ़ेंगे। अफ्तार का मसला होता है, चूँकि उसमें भी सोशल डिस्टेंस नहीं रह पाएगा, चूँकि अफ्तार के लिए ये है कि सब लोग एक साथ में बैठ के अफ्तार करते हैं। अब चूँकि सोशल डिस्टेंस का मतलब है 1-1.5 मीटर का फासला, तो लोगों से कह दिया है कि अपने घर घर में रह के अफ्तार करें, लेकिन उसमें भी इस बात का ख्याल रखें कि जो हमें निर्देश दिए हैं उनका पूरी तरीके से पालन हो। यानी और एक आखिर में ये भी मैसेज है, मस्जिद वगैरह में जो मौलाना नमाज़ पढ़ाते हैं तो उनको बाद में ईद के मौके पे पैसा वगैरह दिया जाता है, लिहाजा मस्जिदों में जमात नहीं होगी। तो लोगों से ये भी अपील है कि उन मौलानाओं को भी नज़रअंदाज ना करें, अपने सारे लोग मिलकर सहयोग करें। आज तक वो आपकी खिदमत करते थे, अब आपकी है कि लोगों के साथ साथ मौलानाओं की भी खिदमत करें, उनके परिवारों को देखें, अच्छे से रहें। और ये सब हम जब अच्छे से रहेंगे तो हमारा मुल्क अच्छा रहेगा, मुल्क अच्छा रहेगा तो हम सब लोग अच्छे रहेंगे। इस वक्त किसी भी तरीके की कोई भी गलत फहमी ना हो। अफवाह जिस तरीके से बीमार अगर किसी मोहल्ले में है और कोई डॉक्टरों की टीम आ रही है तो हम सबकी जिम्मेदारी कि उसका सहयोग करें, कोई गलत फहमी ना करें। जिस तरीके से लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि साहब इस तरीके से हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पूरा सब लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। बस वक्त ऐसा है कि कल हम डॉक्टरों के दरवाजे जाते थे कि साहब हमें देख लो, आज डॉक्टर हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं और हमसे कह रहे हैं दिखाओ, तो सब डॉक्टर। रमज़ान भी लॉकडाउन के कोष्टक में बंद रहेगा। आमतौर पर रमज़ान आते ही मस्जिदें गुलजार होती थीं, लेकिन इस बार मस्जिदों पर पहले से ही ताला लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हम इस समय जामा मस्जिद पर हैं, जहां गेट पर ताला लगा है, और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ही यहाँ ताला लगा हुआ है। लोग नमाज घरों पर अदा कर रहे थे। रमज़ान को लेकर भी यही फैसला हुआ है कि लोग रोज़ा, नमाज, अफ्तार और सहरी सारे कार्यक्रम घरों पर ही निपटाएंगे। फरुखाबाद से अनिल वर्मा शेखर, आई विटनेस न्यूज, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।